चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, गौ की रक्षा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की आज्ञा का जो है पालन करना चाहिए। और सभी लोगों के अपने अपने कर्म हैं। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्म है विद्या का अध्ययन करना, इसके बाद पढ़ाना, स्वयं पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना और दान लेना, ये जो है ब्राह्मणों का कर्म है। क्षत्रियों का जो कर्म है वो ये है, ब्राह्मणों को छोड़ करके सबसे कर लेना तथा सबकी रक्षा करना, ये क्षत्रियों का दायित्व बताया गया है। वैश्य का जो काम यहाँ पर बताया गया है वो है व्यापार करना, और शूद्र का जो काम है वो ये है, वो सबकी जो है सेवा करना तन मन धन से। यहाँ पर महाराज श्रीमद् भागवत कथा के 7 स्कंद जो है पूर्ण होते हैं। अब हम सभी लोग 8वें स्कंद में जो है प्रवेश करेंगे। 8वें स्कंद में 24 जो है अध्याय है। इसमें मनमंत्रों का वर्णन है, इसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा आएगी, इसमें समुद्र मंथन की कथा आएगी, और इसी में मोहिनी अवतार की कथा है। इसी में राजा बलि की कथा है, इसी में वामन अवतार की कथा है, और इसी में प्रभु का जो है मत्स्य अवतार हुआ है। तो मनमंत्रों के वर्णन के बारे में जब सुना तो उसी समय जो है परीक्षित जी ने प्रश्न किया, प्रभु ये जो है मनमंत्र क्या है? तो सुखदेव महाराज जो है यहाँ पर बताते हैं कि अब तक हमारे यहाँ 6 मनु हुए हैं, जिसमें से एक मनु का वर्णन आप सुन चुके हैं। हमारे यहाँ 4 युग हैं, त्रेता, द्वापर, सतयुग और कलयुग। जब ये 1000 बार, कितनी बार? 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। जब ये 4 युग 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, और एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और प्रत्येक मनवंतर में हमारा कन्हैया जो है अवतार लेता है। सूत जी से फिर यहाँ पर जो है परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव महाराज से, प्रभु हमें ये बताओ, क्या कभी किसी जानवर का प्रभु ने उद्धार किया है कि केवल मानवों का ही उद्धार करता रहा है? तो सुखदेव महाराज कहने लगे, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरे पास इसका प्रमाण है कि प्रभु ने किस तरीके से जो है जानवर का उद्धार किया है। तो परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु मेरी सुनने की इच्छा है, आप हमें बताएं। आशील गिरवरो राजन स्त्रीकूट नित्यवृत्ता छोड़ो देना व्रता श्रीमान्यो योजना युद्ध मोक्षत। आसीन गिरवरो राजन, त्रिकूट नाम का यहाँ पर एक पर्वत था। यह पर्वत क्षीर सागरों से घिरा हुआ था, और ये 10,000 योजन ऊंचा, 10,000 योजन लंबा और 10,000 योजन जो है चौड़ा था। यहीं पर भगवान वरुण का एक बगीचा था, और उस बगीचे के पास में सुंदर सा एक सरोवर था। यहीं पर एक गजेंद्र अपने परिवार के साथ रहा करता था। प्रतिदिन पानी पीने के लिए सरोवर में आया करता था, लेकिन ये था मद वाला। हाथी जो है मद वाला होता है, अपने में मस्त रहता है, जहां से निकल जाता है लोग उसके पीछे जा रहे हैं या
गांव के कुत्ते भौंक रहे हैं, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो महाराज आज वो गजेंद्र मडवाला होकर के जो है सरोवर में जब स्नान करता था तो सरोवर का पानी इधर उधर अपनी सूंड से जो है उछालता था। तभी तभी जो है ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को, उसने उस गजेंद्र माने हाथी का पैर पकड़ लिया। तब जब सरोवर में स्नान करने के लिए गया और इधर हाथी जो है अपनी पूरी ताकत से पैर छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। देखिए जो गजेंद्र है वो ऊंचाई पर है और जो ग्राह है वो नीचे है। तो ऊपर कोई चीज हो और आप नीचे हो, जब कोई चीज खींचेंगे तो ताकत किसकी ज्यादा होगी, नीचे वाले की ऊपर वाले की? जो नीचे वाला है उसकी ताकत ज्यादा होगी। तो गजेंद्र भी ऊपर को अपने खींचने का प्रयास कर रहा है और ग्राह नीचे को जो है खींच रहा है। और जब उसने अपनी सारी ताकत लगा दी लेकिन ग्राह के चंगुल से छुड़ा नहीं पाया। शरवर पर एक गजेंद्र गली पानी पीने आ गया कहीं, पानी पी कर हड्डियों समेत करने लग गया। तो जब उस ग्राह ने पकड़ लिया, देखिए जब आपके ऊपर संकट आ जाए उस समय जो है कुछ लोगों की परीक्षा होती है और अगर वो लोग काम आ जाए, सुमित भैया जीवन में जब संकट आए तो कुछ लोगों की परीक्षा कर लेना, अगर वो काम आ जाते हैं तो समझ लीजिए वो सच्चे मित्र हैं, नहीं तो जो है वो मित्र नहीं है। तुलसी बाबा ने लिखा है क्या कि धीरज धर में धीरज धर्म मित्र और नारी जीवन में एक बनाओ, वो मित्र बनाओ। जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपना सखा बनाया था। एक लड़के के जो है तमाम मित्र उससे फेसबुक पे जुड़ गए तो उसका पिता जो है बहुत परेशान अपने पुत्र से था। उसने अपने पुत्र से कहा कि ये तुम्हारे मित्र फेसबुक पर बने हुए हैं 5000, क्या संकट में काम आएंगे? तो जो पुत्र था वो कहने लगा पिताजी तुम्हारे जैसे अभी एक मित्र नहीं बना, हमारे 500 मित्र हैं और ये सारे के सारे काम आएंगे। पिताजी ने कहा ऐसा करो तुम मेरे मित्र की परीक्षा ले लो और हम तुम्हारे मित्र की परीक्षा ले लेंगे। तो पुत्र ने कहा पिताजी जब चाहो तब परीक्षा ले लो। तो पिताजी ने कहा काल करे सो अब करे, कल नहीं करना आज ही करो। और रात्रि के 12 बजे अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जो जो मित्र हैं सबसे पहले उनके यहाँ चलना है। तो भैया जो है वो अपने सभी मित्रों के पास गया
लेकिन किसी भी मित्र ने जो है गेट नहीं खोला। बेचारा शर्मिंदा हो गया, और जब शर्मिंदा हो गया तो लड़के ने अपने बाप से कहा, पिताजी कम से कम अपने मित्र की परीक्षा ले ले। तो पिताजी का बिल्कुल क्यों नहीं। तो अगले दिन जो है रात्रि के 12 बजे वो अपने मित्र के यहाँ गया। जब उसने जो है दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? उसने कहा, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। कहा, मेरे मित्र हो? तो तुरंत जो है उसने दरवाजा खोल दिया, और एक हाथ में लाठी और एक हाथ में रुपये की थैलियां। तो उसके जो पुत्र था, पुत्र ने पिता से पूछा कि जा बताओ, दरवाजा तो खोल दिया, अच्छी बात है, लेकिन एक हाथ में लाठी और एक हाथ में रुपया। तो उसके मित्र ने बहुत सुंदर जवाब दिया। क्या कहा कि रात्रि के 12 बजे अगर हमारा मित्र दरवाजा खटखटाता है तो मित्र हमारा संकट में है, या तो उसे पैसे की जरूरत है या उसे लाठी की जरूरत है, माने मेरे सहारे की जरूरत है। तो पैसा भी है और लाठी भी है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मित्र ने अपने मित्र के हाथ जोड़ लिए, कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने बच्चे को सिखाना था। तो जीवन में ऐसे मित्र बनाओ जो कम से कम तुम्हारी जो है सहायता करे, मौके पर काम आए। बनाते रहो फेसबुक पर हजारों मित्र, ये कभी काम आने वाले नहीं हैं। तो आज उस गजेंद्र की हथनियों ने उसका जो है साथ छोड़ दिया, और जब कोई नहीं आया तो आज विचार कर रहा है, कश्य माता पिता कश्य, कश्य भार्या सहोदर, काले संबंध का कश्य परिवेद। देखिए, गजेंद्र के अंदर, गजेंद्र का मतलब यहाँ पर हाथी से है, गजेंद्र के अंदर 3 चीजें थी। पहला था काम, माने वो अपनी पत्नी में इतना रम गया था, अपने बच्चों में इतना रम गया था कि उसे संसार की और कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी। दूसरा, उसके अंदर था क्रोध। जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब क्रोध करोगे तो बुद्धि जो है खराब हो जाएगी, बना बनाया काम तुम्हारा क्रोध में बिगड़ जाएगा। इसलिए जब भी कष्ट आए, बड़े प्रेम से जो है मन को शांत रख करके जो है विचार करना चाहिए, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। तो गजेंद्र के अंदर जो है क्रोध था, वृक्षों को तोड़ना प्रारंभ करता था, और तीसरी बात उसके अंदर लोभ था, अपने को वो जो है राजा मानता था। लेकिन जब रानी उसको पकड़ लिया तो तीनों चीजें उसकी जो है छूट गई, टूट गई, और ये युद्ध 1-2 दिन नहीं चला, 1000 वर्ष तक युद्ध चला। हाथी थक गया, उसी समय चिल्लाने लगा, क्या निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश।
अब विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया बाने की। क्या कहा? जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। ये हम लोगों का नियम बन गया है कि दुख में सुमिरन, अम्मा दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें परम पिता परमात्मा को जो है याद करना चाहिए। हमेशा जो है उन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जो आसमान है वो विश्वास से ही टिका हुआ है। तो आज गरुड़ धरी हो पुकार पर फिर न हुआ विश्राम, और गरुड़ सवारी त्याग कर आगे करुणा। फिर जो है प्रकट हो गया, बोलो नारायण भगवान की। और आकर के जो है रात का शर काट दिया, गज को आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा अगर बताओ तो तुम्हारा शरीर पहले जैसा कर दूं। गजे ने कहा प्रभु पहले जैसा तो कर दो, लेकिन एक बात बताओ कि ये शरीर कभी नष्ट तो नहीं होगा। भगवान ने कहा कि क्यों न अमर रहा जग माही, इस संसार में कोई अमर नहीं है। भगवान ने कहा जब कोई अमर नहीं है तो अभी आपके सामने अगर ये देह चली जाए तो कितनी सुंदर बात है। क्यों? देह जब जाने को है तो आज कल का सोच क्या, और आप कब कब आओगे प्रभु जी हमारे साथ। वरदान दो तनिए मैं अब छोड़ दूं, तनिए मैं अब छोड़ दूं प्रभु तुम्हारे सामने। क्यों? क्योंकि तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। बहुत मुश्किल होता है कि भगवान के दर्शन या भगवान का नाम मरते मरते निकले। क्यों? हम लोग माया मोह में इतने फंस जाते हैं, इतने फंस जाते हैं कि मरते समय भी जो है भगवान याद नहीं आते हैं। याद आपको प्यारे, अंत मति शागति, अंत में जो स्मरण रहेगा, जिस पर आपकी आसक्ति होगी वही तुम्हारी गति होगी। केवल भगवान के भजन पर विश्वास करना चाहिए। सांसारिक मोह माया में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आसक्ति होती क्या है? एक साधु एक मैया के यहाँ भोजन पान करने के लिए गए। जब भोजन करने के लिए गए तो मैया ने जो है
अच्छे अच्छे पकवान बनाई, पूरी बनाई, कचौड़ी बनाई, खीर बनाई, रबड़ी भी थी और मैया ने पापड़ बनाया। जब महात्मा जी खाना खाने के लिए बैठ गए तो मैया ने सब कुछ जो है परोस दिया, लेकिन पापड़ परोसना जो है भूल गए। अब उन महात्मा जी की जो आसक्ति थी, न पूरी में थी, न कचौड़ी में थी, न रबड़ी में थी, न खीर में थी, उनकी निगाह बराबर कहाँ पहुंच रही थी? पापड़ में पहुंच रही थी कि पापड़ खाने के लिए मिल जाए। तो उन्होंने मैया से कहा, मैया बोली बताओ स्वामी जी, आज जब हम आपके यहाँ आ रहे थे तो आज हम बच गए। मैया ने कैसे बच गए कि जो लंबो सांप इतनो लंबो कि बे पापड़ रखे, इतनो लंबो सांप। मैया ने हाय दैया हम तो तुम्हें पापड़ दी वो भूली। तो स्वामी कहने लगे नहीं, पापड़ वाली बात है, हम आपको बताए। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जिसमें जिसकी आसक्ति हो जाती है फिर उसे जो है कोई दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती है। एक कहावत है देहाती भाषा में, दिल गया गदी पर तो परी क्या चीज है। तो इसलिए आसक्ति किसमें रखनी चाहिए? आसक्ति भगवान में रखनी चाहिए। आज गजेंद्र वही कह रहा है, प्रभु जजन जजन मुनि जजन कराई और अंतरा में कहीं आवत जाई। साधु संत पूरा जीवन यापन कर देते हैं, लेकिन कन्हैया का जो है नाम जिभ्या पर नहीं आता है। हम तो बहुत धन्य हैं, कम से कम आप हमारे सामने हैं और हम आपके सामने हैं। इसलिए दर्शन कर आनंद यस पावा और सहज वर्ष का कष्ट नसावा। उसका सारा जो है कष्ट दूर हो गया। देखिए भगवान आज भी आते हैं, लेकिन बुलाने वाला चाहिए। भगवान आज भी आते हैं, आज भी आ सकते हैं, लेकिन बुलाने वाला जो है चाहिए। साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है, भगवान तो वही है पर आराधना नहीं है। भगवान तो वही है जिसे ध्रुव ने बुलाया था, जिसे प्रहलाद ने बुलाया था, जिसे मीराबाई जो कलयुग में थी मीराबाई ने बुलाया था। भगवान तो वही है, इसलिए भगवान तो वही है पर आराधना नहीं है। कांटों भरी नगर पे चलना सिखा दिया और पहले की पूजा ने फलना सिखा दिया। भगवान कब मिलेंगे? जरा तार से तार मिला करके दे प्रभु बने हुए जरा तार से तार मिला करके प्रभु
आज गजेंद्र ने जो है प्रार्थना की, ओम नमो भगवते तस्मै यज्ञेत चिदः आत्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। गजेंद्र ने 8 अध्याय के 2 श्लोक से जो है प्रार्थना प्रारंभ की और 8 अध्याय 8वां स्कंद के तीसरे अध्याय में 32 श्लोक तक जो है प्रार्थना जो है की गई। उसी समय जो है देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यहाँ पर परीक्षित जी को एक शंका हो गई। परीक्षित जी को शंका ये हुई कि बुलाया था गजेंद्र ने, क्या कथा पर परीक्षित जी को शंका ये हुई कि बुलाया था गजेंद्र ने, लेकिन ग्राम का उद्धार क्यों किया? माने हाथी ने बुलाया था मगर वृक्ष का उद्धार क्यों हो गया? देखिए पहला कारण, जो व्यक्ति